पहला था कॉमर्स, फिर अकाउंट्स, फिर मैथ्स और इंग्लिश। कॉमर्स, अकाउंट, मैथ, इंग्लिश। 15 क्वेश्चन मार्क, 15 क्वेश्चन मार्क क्या है? हाँ मुझे पता नहीं मैम ये कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे दिख नहीं रहा है। रुको, ये वाला 20 है ना, ये 20 है तो ये 19 होगा, ये 18 होगा, ये 17 होगा, ये 16 होगा। हाँ 15 के नीचे वाला 16 कर रहा हूं मैं। 15 मैं शायद आपको करने के लिए दूं, क्योंकि 15 और भी ज्यादा सिंपल है। 16 कर रहा हूँ, 16 वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में है। दोनों एक ही क्वेश्चन है, बट 16 वाला वर्ड प्रॉब्लम किस फॉर्म में है तो इसको पहले कर रहे हैं, और 15 आपसे अभी करवाता हूँ। ठीक है, तो इस बंदे के नंबर कितने आए हैं? इस बंदे ने 4 पेपर्स दिए हैं। पहला तो दिया है कॉमर्स का, फिर अकाउंट्स का पेपर दिया है, फिर मैथ का पेपर दिया है, और फिर इंग्लिश का पेपर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके जो नंबर्स आए हैं 82, 86, 90 और 70। 82, 86, 90 और 70 ये क्या होती है? ये मेरे x की वैल्यूज, यानी ये मेरे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे वेट्स लेने होते हैं, और वेट्स में कितना लेता हूँ? सिंपल 1 2 3 4 ऐसे करके मैं वेट्स लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे W और X को मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपस में। क्या करना पड़ता है? W और X को मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो W और X को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 82, ये हो जाएगा 162, सॉरी 172 होगा ये हो जाएगा 270, ये हो जाएगा 280। ठीक है, WX का टोटल करते हैं और W का टोटल करते हैं। WX का जो टोटल होगा वो आएगा 82 प्लस 172 डिवाइडेड बाय 270 डिवाइडेड बाय 280, ये होगा 804, और ये वाला आएगा 10। ठीक है, वेटेड एवरेज मीन के हिसाब से अगर आपको मीन निकालना हो ना, तो वेटेड एवरेज मीन के हिसाब से आपने ये जो WX का टोटल निकाला है, यानी सिग्मा WX को डिवाइड करेंगे सिग्मा W वेट के टोटल से, तो ये होगा 804 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 80.4। दिस इज योर मीन। ठीक है, क्या मैम क्लियर है? ये इसमें कितना आ रहा है? 84.67 आ रहा है। एट्टी 4.67 आ रहा है इसमें। एट्टी 4.67 तो किसी तरीके से नहीं आ सकता इसमें। वेट्स कुछ डिफरेंट दिए क्या इन्होंने? एक सेकंड देख लूं। अच्छा हाँ, वेट्स इन्होंने खुद दे रखे हैं मैम। अगर इन्होंने वेट्स दे रखे हैं ना तो आपको यही वेट्स यूज करने होंगे। देखो, अगर इन्होंने वेट्स दिए ना होते ना तो हम वेट्स 1 2 3 4 पुट करते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन में वेट्स दे रखे हैं इन्होंने, तो हमें इनके ही वेट्स यूज करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा चेंजेस होगा यहाँ पे। क्या होंगे? 3531। ठीक, वेट्स क्या रखेंगे? 3 5 3 और 1। एक सेकंड रुको मैं। मम्मी अगर निकलना हो तो ऐसे निकल जाइए। क्लास ले लो क्या? हाँ। हेलो जी मैम, अब हम W एक्स फिर से निकालते हैं। 82 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा? ये 6, ये 246,
ये 0 और ये 430, ये 270 और ये 70। अब ये सबको प्लस कर दे आपस में, 246 प्लस 430 प्लस 270 प्लस 70, ये होगा 1016। ठीक है, डब्ल्यू एक्स का टोटल कितना आ रहा है 1016 और डब्ल्यू का टोटल कितना आ रहा है 12। तो बस अब ये डिवाइड कर देते हैं, ये वैल्यूज जरा चेंज कर दें यहाँ पे। 1016 डिवाइड बाय 12, 84.67। ठीक है, अभी आपका मैम क्लियर है ना? अगर वेट्स क्वेश्चन में दे रखे हैं तो वही वेट्स हमको लेने हैं। ठीक है, हम फिर खुद से अज्यूम नहीं करेंगे वेट्स। क्लियर है? क्लियर है? क्या हमने इसके ऊपर पहले क्वेश्चंस किए थे ये वेटेड एवरेज के ऊपर? मेरे ख्याल से सब तो हो गया था, बट शायद वेटेड एवरेज के ऊपर क्वेश्चन हम नहीं कर रहे थे हम लोगों ने। ठीक है, जब पहले इस चैप्टर को पूरा पढ़ा था, ये चैप्टर तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ना, इस समय तो कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक से कर रहे हैं, तो उस समय हम लोगों ने वेटेड एवरेज के ऊपर क्वेश्चन किए थे कि नहीं? आपने बोला था एग्जाम नहीं है, हाँ ये आता तो नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि सिलेबस का पार्ट है तो क्वेश्चन कर लेने चाहिए इस पे। तो एक क्वेश्चन ये वाला कर लो, ये जो 15 वाला दे रखा है यहाँ पे, ये आप कर लीजिए इसी समय और बताइए आंसर निकल रहा है कि नहीं इसका। इसमें आपको जो प्राइस दे रखा है ना, वो आपको वेरिएबल के तौर पे लेना है यानी x, और जो क्वांटिटी परचेज दे रखा है वो आपको एज वेट्स लेना है। ठीक है, उसने लिख भी रखा है टेकिंग क्वांटिटी परचेज्ड एज वेट्स, आपको वेटेड एवरेज निकालना है। तो प्राइस वेरिएबल है और क्वांटिटी परचेज्ड वेट्स है। चलो तो निकालो, बताओ कितना आएगा मीन। ठीक है, बहुत पड़ रही है। इतनी पढ़नी भी चाहिए। वही 2 दिन से हवा नहीं चल रही है। हवा चल रही तो और हालत खराब हो रही है। इसमें क्या हो गया माधुरी? वो बस प्लग नहीं है उसमें। अच्छा ये लगाने का प्लग? नहीं नहीं, वो प्लग। ये बात है, प्लग तो ऑनलाइन हो गया नहीं है। अरे तो एक दे दूं, एक दूसरा लगा, एक दूसरी चीज में लगा हुआ है, उसमें लगा लेते हैं। इसमें लगा लेते हैं, उसमें बाद में लगा दिया जाएगा जब दूसरा प्लग। झालर में लगा देते हैं। अच्छा झालर में लगा देते हैं। अच्छा, यही वाला शायद आपने लगाया भी था पर उन्होंने पलट दिया। ये क्या हो गया? ये टूट गया? नहीं, नुकसान कोई दिक्कत नहीं। तो डालो ना, तो मना कर, 2 ही 3 ठो बचे हैं, उनका भी हम समाप्त कर रही हो। नहीं चाहिए, पता नहीं चले कहाँ बैठ गए, मोटे मोटे बाहर पता चल जाता है। एक अभी है 60 में, और क्या पता वही खाई सुने। हेलो, मैम आंसर आ गया? ठीक भी कोई पानी से ठीक थोड़ा होगा। आंसर आया मैम? कर रही हूँ, चलो जल्दी करो और बताओ।
फिर मेरे ख्याल से वर्ड प्रॉब्लम की वजह से मैंने आपसे आपके क्वेश्चन ज्यादा मांगे थे कि वर्ड प्रॉब्लम हो अच्छे से, उनको डिस्कस कर लिया जाए, पर वर्ड प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है, वही नॉर्मल क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने डिस्कस किए थे क्लास में। देखो नीचे दो ठो है तो इनको कर लेंगे। पूरा डॉक्टरी रखे, पूरी डॉक्टरी लाल रखे। अच्छा ये वाला मीटर है, ये तो बहुत बढ़िया होता है। जरा जरा हो गया मैं नहीं बात हो गया मैं जरा करेगा वही नहीं रूम में बस ये चीज है। अब चल रहा है अभी तो ठीक हो। तो लगी तो बोला ये कर पट्टी नहीं अरे पट्टी जो तो ये जरा सा कटा है हटेगा नहीं ना मतलब ठीक आराम रहेगा। थर्टी 33.5 आंसर है, हाँ बिल्कुल सही। चलो उसके बाद ये लेस देन और मोर देन वाले जो क्वेश्चंस थे, लेस देन 10 लेस देन 20, इसमें हमें क्लास इंटरवल्स कैसे बनानी होती है, 0 to 10, 0 to 10 की वैल्यू कितनी है 15, जीरो फिर 10 to 20 की वैल्यू कितनी है 35, 20 to 30 की वैल्यू कितनी है 60, 30 to 40 की कितनी है 85 और 40 to 50 की कितनी है 90। तो हम इस तरीके से क्लासेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये लेस देन वाले टाइप में, ठीक है। और मोर देन वाले में कितना है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? ये लेस देन मोर देन वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो लेस देन और मोर देन वाले क्वेश्चंस है, इसमें कोई दिक्कत है? नो चलो ये जो मिड वैल्यू वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग देम इनटू ग्रुप्ड डेटा। इसमें हमें मीन निकालना है और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ग्रुप्ड डेटा में, और फिर मीन निकालना है। ठीक है, और मिड वैल्यू दे रखी है हर एक ग्रुप की। मैम ये क्वेश्चन नंबर 20 करिए, ठीक क्वेश्चन लग रहा है करने लायक। वैसे ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था बट कर लीजिए अभी क्वेश्चन नंबर 20। अब बताइए आंसर क्या आ रहा है।
उसके बाद 21 22 करते हैं। ट्वेंटी वाला मैम, आप बता दीजिए 20 क्वेश्चन। अच्छा, उसमें मिड वैल्यू दे रखी है मैम। हर एक जो क्लास है उसकी मिड वैल्यू दे रखी है। मिड वैल्यू कैसे निकलती है? ओपनिंग क्लास इंटरवल और क्लोजिंग क्लास इंटरवल को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तब मिड वैल्यू आएगी ना। तो ये 22 अगर आपकी मिड वैल्यू है तो ओपनिंग क्लास क्या रही होगी? 20 से 24, क्योंकि 20 और 24 को जोड़ोगी और 2 से डिवाइड करोगी तब 22 आएगा ना। सही बात है। 20 प्लस 24 डिवाइड बाय 2 करोगी तभी तो 22 आया होगा ये मिड वैल्यू। तो यानी आपकी ओरिजिनल क्लास क्या है? 20 से 24 तक है। ठीक, तो पहली क्लास मेरी क्या हो गई? 20 से 24। फिर आगे के क्लासेस तो मेरे लिए आसान है, 24 से 28, 28 से 32, 32 से 36। कितनी क्लासेस बनानी है जरा देख ले इसमें। 1 2 3 4 5 6, 6 क्लासेस। 4 हो गई, 4 और बना देते हैं। 36 से 40, 40 से 44। अब फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? चौबीस, 26। एक सेकेंड। हमारे पास फोन की लाइन नहीं जाती और खाने वाले लोग नहीं आएंगे नहीं अभी बस बहुत अब दूर से आना कितना नहीं खाएंगे क्या करेंगे भविष्य सब पढ़ाई करें अरे जब पढ़ेगा ना जब शादी वादी हो जाएगी ना सब करने लगेगा हेलो, हाँ मैम। अब इसमें पहले वाले मिड वैल्यू दे रहा है 22, तो इसमें तो 20 से 24 क्लास होगी। दूसरी वाली मिड वैल्यू है 24 पे। 24 पे मिड वैल्यू कितनी होगी? 24, 48, 48 को जब डिवाइड होगा तब 24 आएगा। तो
18 22 18 22 22 26 26 27 नहीं, तब भी इक्वल क्लास इंटरवल्स तो नहीं बन रहे। मैम इसमें क्लास इंटरवल्स इक्वल नहीं आ रहा है, पता नहीं। इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, पहले 21 कर लेते हैं, ठीक है? 21 पहले कर लेते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम 20 से 24 को क्लास लेते हैं तो इसकी मिड वैल्यू तो ठीक आ रही है 42, बट इसकी मिड वैल्यू सही नहीं आ रही, मतलब 22। इसकी जो मिड वैल्यू है वो 26 आ रही है, बट हमें 24 भी चाहिए, और 24 लाने के लिए हमें 22 टू 26 लेना चाहिए एक क्लास को। वो सही नहीं बैठेगा क्योंकि इक्वल क्लास इंटरवल्स नहीं रहेंगे, ठीक है? तो एक सेकंड इसको हम देखते हैं, तब तक 21 क्वेश्चन कर लेते हैं और आप तब तक 22 करिए, तब तक मैं देख के बताता हूँ ये 20 में क्या लफड़ा है। तो इन अ क्रिकेट मैच द एवरेज रन्स मेड बाय 11 प्लेयर्स वर 40। तो 11 प्लेयर्स ने मिलके 40 रन्स बनाए हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है? ऑन एन एवरेज 40 रन्स बनाए हैं। Later on, it was discovered that the score of a player who had actually made 11 runs was read at 22 runs. Find the correct average. तो 11 प्लेयर्स का एवरेज कितना दे रखा है? 40। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? मीन। तो 11 प्लेयर्स का ने जितना टोटल स्कोर किया उसका एवरेज है 40, और मीन आपने निकाला कैसा होगा? मीन अगर मैं बोलूं आपने सिंपली सिग्मा एक्स अपॉन एन करके निकाला होगा। सिग्मा एक्स क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मीन आपका 40 है, सिग्मा एक्स आपको पता नहीं, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 11 है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कितना हो जाएगा? 440, ठीक है? अब ये जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है इसमें क्या है? 11 के 11 प्लेयर्स के रन्स इंक्लूडेड है ना। ये जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है 440, इसमें आपके 440 जो ये रन्स हैं इसमें सारे के सारे प्लेयर्स ने जितने स्कोर किया है उतने रन्स इंक्लूडेड है ना। अब उसमें से आपको पता चला कि एक प्लेयर ने असल में 11 रन बनाए थे, लेकिन आपने उसको 22 लिख रखा है। आपने फिर डिस्कवर किया कि इस 440 में एक प्लेयर ने 11 रन बनाए थे पर आपने 22 लिख रखा है उसे, तो करेक्ट सिग्मा एक्स क्या होगा? आप यहां से 22 माइनस कर दो जो गलती से आपने लिख रखा है, और उसका करेक्ट स्कोर क्या है? 11, 11 ऐड कर दो, ठीक है? तो 440 में 22 माइनस होगा और 11 ऐड होगा, तो यहां पे हो जाएगा इफेक्टिवली 429, ठीक है? और करेक्ट मीन क्या होगा फिर जब आप 429 को डिवाइड करोगे 11 से, ठीक है? तो 429 को अगर 11 से डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या होगा? 39, ठीक है? 39 वुड बी और करेक्ट मीन। क्लियर है? क्लियर है ये वाला? क्लियर है मैम? ओके। प्रोफेसर की तरह चश्मा। अभी कल 15,000 पे सकते वाईफाई ये वो 22 करिए मैम, 22 बताइए आंसर क्या आएगा इसमें। 22 वाला क्वेश्चन करिए और बताइए आंसर क्या होगा।
वो अभी चाय चला नहीं क्या? आंसर आ गया मैम? जल्दी करिए मैम। फिर 20 वाला कर लेते हैं, वो मिड वैल्यू वाला। उसमें असल में करेक्ट क्लासेस डिटरमाइन कर पाना संभव नहीं है 20th वाले क्वेश्चन में, क्योंकि मिड वैल्यूज कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है कि एक एक्यूरेट सीक्वेंस ऑफ क्लासेस उसमें नहीं बन पाएंगे, लेकिन बिना क्लासेस डिटरमाइन किए भी उसमें आंसर आ सकता है। ठीक है, हम मीन निकाल सकते हैं, तो वो अभी निकालते हैं। अब देसी नाश्ता सबसे अच्छा नहीं खाते हम खाते अच्छा लगता है। हमें अच्छा दालों के लिए अच्छा नहीं लगता है। इसको अपने हाथ से बनाई थे भाई, बहुत बढ़िया वाला। पूरा तो नहीं होता नहीं, इसके बाद ये भी डाला ना, कड़ी पत्ती भी डाली ना, इसकी वजह से और टेस्ट आ गया। पूरा इस बार हम 2 किलो ले आए, हमने तो खत्म कैसे हो तो महीने वाला बढ़िया बहुत भी जाता है। कितना टाइप का हो जाता है। इसको भी बहुत करेंगे वाले तो उसका प्लस ले आएंगे। इधर हम लोग किसी बोल अलग अलग में रखा, अलग में लगा दिया, अलग में लगा दिया। तब तभी ये कटा हुआ है, तभी ये 20 से कटा हुआ है। सबने काटा होगा। हेलो 20 से कट कर दिया होगा। यही समझ गया। हेलो मैम, आंसर आ गया? हाँ कितना 80 आ रहा है ना? 80 आ रहा है? नहीं आ रहा? 80 आ रहा होगा आंसर। when marks obtained by a student in his 5 subjects are 78, ठीक है, मीन मार्क्स 5 सब्जेक्ट्स में मीन मार्क्स उसके 578 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो मीन कैसे निकाला होगा? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन।
तो मीन 78 है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 5, तो सिग्मा एक्स कितना होगा, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 78 इंटू 5 यानी 390, ठीक है। सिग्मा एक्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे पांचों सब्जेक्ट में मिला के आपके 390 मार्क्स होंगे, ठीक है। पांचों सब्जेक्ट्स में मिला के आपके 390 मार्क्स होंगे। अब देखो ये कह रहा है 80 मार्क्स उसके इकोनॉमिक्स में, 85 मैथ्स में, 70 कॉमर्स में, 75 अकाउंटेंसी में, तो उसके इंग्लिश में मार्क्स कितने ये बात पूछ रहा है। तो 80 इकोनॉमिक्स में, 85 मैथ्स में, 80 प्लस 85 यानी 165, 165 प्लस 70 जो कॉमर्स में, तो 235, 235 प्लस 75 यानी 235 प्लस 75 यानी 310, यानी चार सब्जेक्ट्स में आपके 310 मार्क्स हैं। तो इंग्लिश में मार्क्स कितने होंगे, पांच सब्जेक्ट्स में आपके 390 हैं और चार सब्जेक्ट्स में 310 है, तो इंग्लिश में कितने होंगे, 80 मार्क्स होंगे। तो 80 मार्क्स आ गया आपका आंसर, ठीक है। क्लियर है, ओके चलो। अब वो 20 वाला जो क्वेश्चन था मिड वैल्यू वाला उसको कर लेते हैं। असल में उसमें क्लासेस नहीं निकल पाएंगे मैम, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कुछ मिड वैल्यूज इस तरीके से अरेंज हैं कि एक्यूरेट एक सिमेट्रिकल क्लासेस नहीं बन पाएंगे उसमें, बट उसके बिना भी हम आंसर निकाल सकते हैं। हम मिड वैल्यू देखते हैं क्या क्या दिए है उसमें। 22, 24, 26 और ये 28 तक कहानी है। 22, 24, 26, 28, 30 और 32। और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 15, 17, 22, 23। मम्मी और श्रुति रहेंगी 13 और 10। आप f और m को मल्टीप्लाई करेंगी तो कितना हो जाएगा, f और m को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ वैल्यूज कितनी आएंगी, वही करेंगे, नुकसान हो जाएगा। 22 इंटू 15 330, 24 इंटू 17 408, 26 इंटू 22 572, 28 इंटू 23 644, 30 इंटू 13 390, 32 इंटू 10 320, ठीक है। उसके बाद हम f का टोटल करेंगे और fm का टोटल करेंगे, ठीक है। fm का टोटल यानी सिग्मा fm, इसको डिवाइड किया जाएगा सिग्मा f से यानी f के टोटल से, तो हमारा मीन आ जाएगा। तो बस करते हैं टोटल। तो fm का टोटल जो है वो होगा 330 प्लस 408 प्लस 572 प्लस 644 प्लस 390 प्लस 320 2644, ठीक है। नहीं हमने अभी को दे दिया, मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट में तुम समझ रहे थे बाप भैया आपको दे दी 2664, ठीक है। अब पैसा नहीं लेंगे उसका। f का मतलब 15 प्लस 17 22 प्लस 23 प्लस 13 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा 100 f का टोटल। तो बस 2664 अपॉन 100, ये कितना हो जाएगा 26.64 आपका मीन आ जाएगा, ठीक है, जो कि सही है। तो बताओ क्लियर है, हाँ इस कमरे का आधा क्लियर है, ये कमरा ओके। लेकिन बिजली का बिल उनको बिल्कुल बिल्कुल आगे देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं। अच्छा तो वही देख सकता ये 26 वाला क्वेश्चन कर लो मैम, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जो अभी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम किए थे, दो ठो बिल्कुल वैसी ही है। तो ये 60 वाला करो, आंसर बताओ क्या होगा। ये तो पेड़ है बात करेगा बहुत तो कल का छोड़ के डालूंगा
जो स्केल है हम्म। स्केल पता है तो मंदिर जाओगे नीचे जाओगे तो थोड़ा जाओगे नहीं होगी ये हाथ से ही खाने वाला है चम्मच वो देखकर ध्यान से उनको आदेश खाते आया नहीं पिछवाड़ा लग गया वो और ही पाप कर हुआ है क्या हो गया और फिर गोवा गोवा खाई अब क्या हो गया नहीं तो तभी नहीं चला तुम बात ही कर सकते हो वही लड़की को लेकर के और अरे वही मतलब जिसकी वाइफ थी पहले तो आप चला दोगे हो गया था छुट्टी में सर दर्द खत्म उसको बहुत टेंशन होता है और ये सब तो नहीं हुआ कि इसकी तनख्वाह में 40% वो ले ये सब कुछ नहीं इकट्ठा दे दोगे ना ऐसे थोड़ा सा नहीं तो पूरा इकट्ठे दे 10 लाख जमा कर लिया तो बोल दिया दे चाहूंगी का नहीं है और जो करें तो कहीं शादी हो तो वो बुराई नहीं अच्छा है भाई अरे नहीं कौन सा बहुत अच्छा अभी अभी नहीं समझ आया अभी कहीं शादी हो पाएगी उनकी कहीं नहीं हो पाएगी इससे तो अभी तो कहीं सेट होगी तो अलग की बात है वरना ऐसे सेट तभी भोगेंगे और क्या हां ये तो क्योंकि ऐसी लड़कियां कहीं टिक नहीं पाती जिसकी एक बार आदत खराब हो जाती ना तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो लड़की हो कौन कौन है क्या कौन है क्या कौन लोग बोले तो आवाज जाएगी खत्म है थोड़ा बंद करो कौन है 3:30 हो गया वो बोला था ना दूर तो दे रहे थे हां वो मतलब अब कितना पूरा हुआ है अच्छा बना पूरा हो गया मैम आधा कंपनी वाली लेते हैं ना हाँ पूरा कर लिए पहले ही तो लेंगे 5 फिल्टर के लिए अब मिला कल परसों जल्दी करो मैम ठीक है किससे होगा कैसे होगा क्या मैम बिल्कुल वैसी ही वर्ड प्रॉब्लम है जैसे किया था ट्राई करके देखो 2 मिनट और दे रहे हैं 26 वाली मीन वेट देखो 50 लड़कों का मीन वेट यानी 50 लड़कों का मीन क्या दे रखा है 70 केजी तो आप सिग्मा एक्स की वैल्यू इसमें निकाल के देखो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है ठीक है और जब सिग्मा एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना तब द मीन वेट ऑफ 100 गर्ल्स इन दैट क्लास इज 55 उसका सिग्मा एक्स निकाल के देखो ठीक है दोनों का सिग्मा एक्स फिर जोड़ दो और 150 से डिवाइड कर दो पूरी क्लास का वेट आ जाएगा पूरी क्लास का एवरेज आ जाएगा ठीक है फिर से बता रहे 50 लड़कों का वेट मीन वेट कितना है 70 तो इसका सिग्मा एक्स डिराइव करो कितना होगा 100 लड़कियों का मीन वेट कितना है 55 इसका सिग्मा एक्स डिवाइड करो कितना होगा दोनों के सिग्मा एक्स को जोड़ दो और 150 से डिवाइड कर दो तो आपको पूरी क्लास का मीन वेट मिल जाएगा ठीक है क्लियर है कैसे करना है 20 साल तक तो इतना आ जाए 20 साल में इतना आ जाए क्लियर है कैसे करना है एक तरह का म्यूचुअल फंड हो जाता है ना पैसा नहीं 16-17% इंटरेस्ट रेट आया इस बार लो फिर ध्यान से देखो मैम वैसे ही वर्ड प्रॉब्लम बहुत लिमिटेड है और सारे आप मुझसे ही करवा लेंगे तो खुद कैसे करेंगी एक्सेस होगा ना आपका चलो मीन वेट ऑफ 50 बॉयज इन अ क्लास है 70 केजी तो यही मैं कह रहा हूँ मीन वेट जो 50 लड़कों का है 70 केजी सबसे पहले इसका सिग्मा एक्स डिराइव करो सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस यानी हर एक लड़के का वेट कितना है उसका समेशन ठीक है टोटल वेट्स ऑफ क्लास जिसको हम कहते हैं मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन तो मीन कितना है नहीं बनना करेगा 70 और 50 अभी तो दे रहा है अब तो फिर थोड़ा घंटा तो निकलवा लेंगे सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 70 इंटू 50 देते ना टाइम से निकल जाएगा 28 तक आराम से पड़ जाएगा वो पहले बोल के जमा रहेगा अच्छा 3500 रुपए तो ब्याज भी अच्छा इनकम टैक्स नहीं है सबसे बड़ी बात ये है ठीक है अब लड़कियों का ठीक इसी तरह निकालते हैं लड़कियों का क्या है 100 लड़कियों का मीन कितना दे रखा है 55 भैया सामने बोलो सुनते रहते हैं कि यहाँ वहाँ बात करते तो कान लगाए सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 5500 अरे वो जमा रहते नहीं ठीक है
अब पूरी क्लास का क्योंकि जब जैसे होल क्लास का सिग्मा एक्स निकालो, एक बैग खर्चा आता है ना, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो वो कैसे आएगा 5500 तो अभी हमें मकान प्लस बनवाना है, 3500। बच्चों को पढ़ाना है, कहीं शिफ्ट भी होना है, बच्चों को ये चाहिए वो चाहिए, बच्चे पढ़े हुए तो कंप्यूटर भी तो ये चाहिए, कितना हो गया दुनियादारी का खर्चा होता है, इसलिए 9000। हमको झेलना पड़ा, अकेले सोचो। वो अकेले आपको देखना पड़ा। अब आप भाभी देख लो, आप बहुत बचत से हर चीज सोच समझ के मीन इज इक्वल टू 9000। नहीं कर पाएंगे, बता रहे ठीक है, अब पूरी क्लास का मीन निकालना है तो कैसे निकलेगा, पूरी क्लास का टोटल समेशन कितना है 9000 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने टोटल बच्चे क्लास में 150, इससे डिवाइड कर तो ये हो जाएगा 60, तो 60 आ गया मीन पूरी क्लास का। ठीक है, 60 kg। क्लियर है? आई 60 आंसर। मैम मेरे सॉल्व कंप्लीट करने से 1 सेकंड पहले आप आंसर बता रही हैं, कैसे चलेगा? लेकिन ये ऐसा कि ठीक है, जब बताना तो तब नहीं बताया। ये चल भी रही इनकी समझो चलो। 20 साल ही से। हाँ हाँ नहीं नहीं ठीक है। 3 साल हो, 2 साल हो गए, मतलब 22 साल से इनकी शुरू हो गई है वर्ड। कोई और नहीं है क्या वर्ड प्रॉब्लम? ये 24, 23, 24, 25 भी आंसर है। ऐसा करो 23, 24, 25 घर पे करना, ठीक है? 23, 24, 25 आज घर पे करना और बताना कल की आंसर क्या है इसका। ठीक है, अगर बन जाता है तो अच्छा है, नहीं बनता है तो इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है। बस यहाँ पे जो आपका यहाँ पे देखो 23 में एक वेरिएबल मिसिंग है, इस मिसिंग वेरिएबल को हमको निकालना है। 24 में एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हमें निकालना है। 25 में एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, उसको हमें निकालना है। ठीक है, एक बार क्वार्टर तो आप चक्कर लगा लेंगे ना, उधर तो आप आएंगे कैसे? अरे काहे हम कल आएंगे तो ले चलिएगा मेरे साथ। सब करके चले जाएंगे, टहल आएंगे, कोई काम काहे नहीं। परेशान हो रहे हैं? हम आ जाएंगे तो ले चलेंगे, फालतू में परेशान होंगे ठंडक में। कैसे होगा? ट्राई करना, वही तो कहा है, ट्राई करना। 23, 24, 25 अगर बन जाता है तो अच्छा है। अभी हम आ जाएंगे, अभी 2-3 दिन में आ जाएंगे, ठीक है? हाँ और ऐसे तो अगर नहीं बनेगा तो फिर बता दिया जाएगा। ठीक है, नहीं आ जाएंगे, ट्राई करना, ट्राई करने के लिए बस कह रहे एक हैं। दो दिन रुक जाइए, बस थोड़ा फ्री हो लेना, दोपहर में आएंगे ना। तो फिर उसके बाद मीडियन में कोई अच्छा क्वेश्चन? मीडियन में तो सब डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। एफडी से पढ़ी है ना, नहीं अरे आप निकल नहीं पाते एसबीआई से निकाला है ना। एसबीआई यूनाइटेड बाय पीएनबी सब में एसडी मत निकाला नहीं है, तो रिन्यू कराना है रिन्यू ना। कराना है, बाद में से ज्यादा छोड़ देते हैं फिर। अच्छा, मीडियन का एक ग्राफिक मेथड डिस्कस हुआ था क्या? मीडियन का ग्राफिक मेथड दिन में निकले तो दोनों काम हो जाए, ये बात नहीं हम रिन्यू किसी इतना बड़ा चैप्टर है, हर एक चीज पूछनी पड़ रही है कि हुआ था कि नहीं। मीडियन का ग्राफ वाला मेथड डिस्कस किया था हमने, ग्राफ से कोई क्वेश्चन किए थे? इसमें जाएंगे अकेले। हाँ, बार ग्राफ के थ्रू वो वाला क्वेश्चन किया था ना, बट वो मोड में किया था मेरे ख्याल से। मीडियन में ग्राफ मेथड के क्वेश्चन नहीं किए हैं। आएंगे तो आपको ले चलेंगे। हाँ, मुझे नहीं लग रहा कि चल है। रहे होंगे। ठीक है, मीडियन के क्वेश्चंस ग्राफ मेथड से नहीं किए, मोड के क्वेश्चन ग्राफ मेथड से किए।